नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। उत्तराखंड राज्य को पुष्कर सिंह धामी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। आपको बता दें कि कल देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली और उस पर उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लेकिन जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर आम जनता या फिर आम लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और वो आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। तो इसलिए आज हम पहुंचे हैं देहरादून के पलटन बाजार में, जहां हम यहाँ की आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सुरेश गुप्ता। अब जैसे कि हमें 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के मिल चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं। हम तो कहते हैं धामी जी ने जो जो वायदे किए हैं वो पूरे करें। सबसे पहले वो समान नागरिक संहिता को लागू करें देश में। आज अखबार में भी आ रखा है, जरूर लागू। जो इन्होंने कहा है कि हम उसे लागू करेंगे। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए और अच्छा काम करें। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो देहरादून को उन्होंने एक तरह से बिल्कुल ही बर्बाद कर रखा है, उसको अच्छी तरह सुधार करें। लोगों को जनहित के काम करें, लोगों को सुख सुविधा हो, परेशानी ना हो, थोड़ी महंगाई कम करवाए सरकार। और सरकार का जो भी मंत्री है, जो भी काम है, वो अपनी पूरी तरह परिपूर्णता से करे। यहाँ पर जितनी भी पार्किंग की प्रॉब्लम है, अब देखो पलटन बाजार का क्या हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है। पलटन बाजार में बुरा हाल हो रखा है, कुछ करती नहीं सरकार। अब अगर बैठेगी और धामी जी करेंगे तो आगे 5 साल चल जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो भैया सबका यही हाल होगा जो और देश में हो रहा है। 2 साल से लोग कोरोना से बड़े परेशान हैं, व्यापारी सारे परेशान हैं, और गवर्नमेंट व्यापारियों को परेशान किए जा रही है। आज हम ये बढ़ा देंगे, जीएसटी में इतने पैसे बढ़ा देंगे, 5% से 8% कर देंगे, 8 से 18 कर देंगे। कहाँ से बनेंगे व्यापारी? से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, तभी धामी जी के लिए आज इस उत्तराखंड में एक प्रेम उमड़ा है। और जिस प्रकार उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी और उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हम इसे लागू करने के लिए प्राथमिकता करेंगे और उसी आधार पर उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। उन्हीं के चेहरे पे अंतिम जो कुछ महीने उनको कार्य करने के लिए मिले, उसकी कार्य प्रणाली से खुश होकर, युवा जोश को देखकर इस प्रदेश की जनता ने उनको चुना है। देखिए, बहुत लोग नाराज हैं कि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई वो बढ़ती जा रही है। हाल ही में हमने देखा एलपीजी के रेट्स बढ़ गए हैं ना, तो इस पर आपका क्या कहना है कि सरकार इस पर आप काम करेगी? देखिए, सरकार इस पर बिल्कुल करेगी और करने का उनका अर्थ भी है। और सरकार को लोग चुनते भी इसलिए कि उनके जो जीवन में रोजमर्रा की उसके जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं वो नकारात्मक ना पड़े। और ये गैस, पेट्रोल, ये नकारात्मक प्रभाव हैं। सरसों का तेल खाने के जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, इस तरह के सब डबल सेंचुरी पार कर रहे हैं। गाड़ी में डलवाने वाला तेल सिंगल सेंचुरी पार कर चुका है। लेकिन कुछ समस्या इस समय जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ रूस का, कुछ इंटरनेशनल समस्याएं भी हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, वो हमें भी दिखता है और निकट भविष्य में इसके हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी आधार पर हमने जो है कमल को चुना है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक उनकी कार्यशैली का प्रभाव जनता को भी देखने को मिलेगा। रसोई गैस की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल में कमी आएगी और अन्य उसके विकल्प ढूंढे जाएंगे। देखिए, जैसे कि हमें 12वें मुख्यमंत्री मिल गए हैं उत्तराखंड राज्य के, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है धामी सरकार को लेकर? देखो जी, हमने तो मैं कहा था आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि जय भाजपा और तय भाजपा। तो हमने धामी जी की युवा को देखते हुए मोदी, योगी प्लस धामी को वोट दिया था बीजेपी को जिताने के लिए। अब हमें धामी जी से ये उम्मीद है कि सबसे पहले भू कानून की व्यवस्था करें, बाजार की सुविधाएं थोड़ी अच्छी कर दें। हम बस ये चाहते हैं उनसे, भू कानून सबसे पहले, भू कानून। महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी के रेट्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि अब इस पे काम किया जाएगा? काम जरूर किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। मगर क्या है कि महंगाई उनके हाथ में नहीं है रोकना। महंगाई कैसे रुक जाएगी? पेट्रोल के रेट कैसे कम हो जाएंगे, गैस के रेट कैसे कम हो जाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कोई। अगर ये सब चीज़ें होती तो बीजेपी सत्ता में ना आती दोबारा से। मेरा नाम हरीश रोमानी, मैं दून वैली उद्योग व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष पद पे हूँ देहरादून से। और हमारी इकाई जो है महानगर इकाई है और हम व्यापारियों के हित में कार्य करते हैं। देखिए, जैसे कि कल जो है पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद पे शपथ ले ली है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है धामी सरकार को लेकर? धामी सरकार के प्रति हमारी प्रक्रिया यह है कि वो युवा हैं और सबसे बड़ी बात है कि धर्म के प्रति वो बहुत ही निष्ठावान और भगवान पे बहुत ही विश्वास करते हैं। उन्होंने चंद माह के अंदर उत्तराखंड के अंदर बहुत ही अच्छे कार्य करे जो पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। उन्होंने 5-6 महीने और 8 महीने में कार्य कर दिया। और उन्होंने अपने विधायकों को जिताने के लिए दिन रात एक करके अपनी विधानसभा क्षेत्र में इतना समय नहीं दिया जितना और विधायकों को जिताने के लिए उन्होंने अपना समय निकाला। और अपनी पार्टी के सभी विधायकों को जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। धामी जी पे बहुत ही अटूट विश्वास कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य करे हैं धर्म के प्रति,
बहुत ही अच्छे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। मैं उनका देहरादून की जनता की ओर से, उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उत्तराखंड राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर उन्होंने कहा है तो वो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो वादे कहे हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने इतने कम समय में भी उन्होंने जो करके दिखाया, उसी का परिणाम है कि जो डूबती हुई नाव को भी ना वो समुद्र के किनारे ले आए और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही रीज़न है उन्हें कि केंद्र ने भी और सारे युवाओं का सपोर्ट उनके साथ है, और लोग चाहे पब्लिक हो, चाहे वो पार्टी से जुड़े लोग हों, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल समुदाय के लोग हों, ऑपोजिशन के लोग भी उन्हें लाइक कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो वादा कर रहे हैं वो उसे पूरा कर रहे हैं। और उनसे यही आशा है कि आगे भी, चाहे वो व्यापारी हित के लिए हो या किसी भी समुदाय या समाज के लिए हो, वो सारे कार्य पूरे करेंगे। तो देखिए, अब क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं? जो चीज़ अभी नहीं हो पाई, कोई ऐसी चीज़ें रही होंगी, तो क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं अभी सरकार कुछ से? हमारे व्यापारी के ही मसले थे। अभी डून वैली महानगर व्यापार मंडल से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे युवा अध्यक्ष हूँ, और हमारे जो महानगर के अध्यक्ष है श्री पंकज मैसोन जी, उनके नेतृत्व में हम अभी हाल ही में ही 2-3 महीने पहले भी इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले गए थे। और हमारी पिछले 5 साल से ही फाइट चल रही थी कि व्यापारियों के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, और जो व्यापारी हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए। कि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी एक आयोग का गठन हो व्यापारी के लिए, जिससे वहाँ व्यापारी की कोई सुनवाई हो। किसी की दुकान पे आग लग जाएगी तो व्यापारी कहाँ जाएगा? उसे कोई भी सरकार से एड नहीं मिलती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। तो हम यही आशा करते हैं कि जो काम ये रह गए थे व्यापारी की समस्याओं के, ये बहुत ही जल्दी उसका भी निवारण, हमारी ऐसी आशा है कि सीएम साहब करेंगे। देखिए, जैसे कि कल हमें हमारे 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के मिल चुके हैं, तो धामी सरकार को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? युवा जोश है, युवा दिल है, काम अच्छा करेंगे। पिछले 80 दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, तभी दोबारा लेके आए हैं। नहीं तो एक बार पिछले 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। इन्होंने जोश भरा है सबके बीच में, इस वजह से ये फिर आए हैं। आगे भी इनसे बहुत उम्मीद है। देखिए, और क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं सरकार से कि क्या काम आगे उत्तराखंड में करवाने चाहिए? भाई देहरादून को नंबर 1 शहर बनाएंगे ये। भाई स्मार्ट सिटी वगैरह चल रहा है, इसका काम जल्दी से पूरा करवाएंगे। तो बेरोजगारी, महंगाई को लेके काम किया जाएगा, जिससे लोगों की शिकायत है अभी? अब बेरोजगारी तो हल्के हल्के दूर हो ही रही है। वैकेंसियाँ पहले ही इन्होंने 80 दिन बैठे थे निकाली हैं, अब उनको भरने का काम भी चल रहा है। हल्के हल्के ये सब कुछ होगा, इनसे बहुत उम्मीद है। आगे हो सकता है खरे ही निकलेंगे ये सबके बीच में, इसीलिए पब्लिक ने फिर से इनको चुना है। देखिए, धामी सरकार जो है सत्ता पे आ गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो ऐसा, धामी सरकार से तो काफ़ी अच्छी उम्मीद है और आगे भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस सरकार के आने से ये हमारे बाजार की एक तो काफ़ी रौनक बढ़ी है। सड़कों का निर्माण हुआ है, पुलों का निर्माण हुआ है, और आगे भी उम्मीद है कि काफ़ी सुधार आएगा इसमें। तो आज हमने बात करी देहरादून की जनता से, जहां पर लोग धामी सरकार के सत्ता पे आने से बहुत खुश दिखाई दिए। अब देखना यही होगा कि आखिर धामी सरकार लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।